तो आज बात करते हैं खंदक की उस जंग की। ये सिर्फ एक लड़ाई नहीं थी, बल्कि ये कहानी है स्ट्रैटेजी की, विश्वास की और उन हालात की जब जीतना नामुमकिन सा लगे। चलिए, सबसे पहले तो हालात को समझते हैं इन नंबर्स से। एक तरफ 10,000 हमलावरों की एक जबरदस्त फौज और दूसरी तरफ सिर्फ 3,000 लोग जो अपना बचाव कर रहे थे। मतलब एक पूरे शहर की आबादी के सामने खड़ी थी एक विशाल सेना। तो कहानी शुरू होती है बदले की आग से। मक्का के सरदार अबू सुफियान अपनी पिछली हार का बदला लेना चाहते थे। इसके लिए इन्होंने क्या किया, पूरे अरब से एक गठबंधन की सेना खड़ी कर दी और मकसद सिर्फ एक, मदीना में बसे मुसलमानों का नामो निशान मिटा देना। इस बात को जरा पर्सपेक्टिव में रखते हैं। जो हमलावर सेना थी ना, उसकी तादाद मदीना की कुल आबादी से भी ज्यादा थी। सोचिए, इसमें औरतें, बच्चे, बूढ़े सब शामिल थे। मतलब हालात वाकई में बहुत बहुत ज्यादा गंभीर थे। अब जाहिर है आमने सामने की लड़ाई का तो सवाल ही नहीं उठता था, ये एक तरह से सुसाइड होता। ये बात सब जानते थे। तो पैगंबर मोहम्मद ने फौरन एक इमरजेंसी मीटिंग बुलाई। जरूरत थी एक ऐसे प्लान की, एक ऐसे समाधान की जो इस नामुमकिन सी जंग का पासा ही पलट दे। और इसका हल एक ऐसी जगह से आया जिसकी शायद किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। एक साथी थे फारस से, जिनका नाम था सलमान अल फारसी। उनका आइडिया बहुत ही यूनिक था। उन्होंने कहा, हम खुले मैदान में क्यों लड़ें, क्यों ना हम अपने शहर को ही एक किला बना लें। देखिए, मदीना शहर की बनावट भी ऐसी थी कि वो 3 तरफ से तो पहाड़ों से सुरक्षित था। तो प्लान ये बना कि जो एक साइड खुली है, जो नॉर्थ की तरफ है, उस पूरे इलाके में एक बहुत बड़ी खाई खोदी जाए, जिसे कहा गया खंदक। और ये कोई मामूली खाई नहीं थी, बिल्कुल नहीं। इसकी लंबाई थी पूरे 6 किलोमीटर। अब अंदाजा लगाइए 6 किलोमीटर कितना होता है। ये करीब करीब ऐसा है जैसे 36 क्रिकेट स्टेडियम्स को एक के पीछे एक लगा दिया हो। और सबसे हैरान करने वाली बात, ये सब कुछ हाथों से खोदा गया था, उस हालत में जब लोगों के पास खाने को भी पूरा नहीं था और वे भूख से बेहाल थे। अब इसी खुदाई के बीच एक बहुत ही रिमार्केबल घटना हुई। एक बहुत बड़ी चट्टान थी जो किसी से टूट ही नहीं रही थी। सबने कोशिश कर ली। तब पैगंबर मोहम्मद ने खुद कुदाल उठाई और जैसे ही उन्होंने उस पर वार किया, उन्होंने एक भविष्यवाणी की, शाम मेरा है, ईरान मेरा है, यमन की चाबियां मुझे मिल गई हैं। अब सोचिए, उन मुश्किल भूखे प्यासे हालातों में इस एक घटना ने लोगों का मनोबल कहां से कहां पहुंचा दिया होगा। तो जब मक्का की सेना आखिरकार मदीना पहुंची तो वो खंदक को देखकर सचमुच चौंक गए। उन्होंने अपनी जिंदगी में ऐसी कोई चीज देखी नहीं थी। ये अरब में लड़ाई का तरीका था ही नहीं। तो लड़ाई एक तरह से रुक सी गई, स्टिलमेट हो गया। लेकिन अबू सुफियान इतनी आसानी से हार मानने वाला नहीं था। उसके दिमाग में अब एक नया और कई ज्यादा खतरनाक प्लान चल रहा था। उसे यह समझ आ गया कि असली जीत इस खाई को पार करने में नहीं है, बल्कि मदीना को अंदर से तोड़ने में है। और उसकी नजर पड़ी शहर के अंदर ही बसे एक यहूदी कबीले पर। इन लोगों का मुसलमानों के साथ एक म्यूचुअल डिफेंस पैक्ट था, मतलब एक दूसरे की रक्षा का समझौता। अबू सुफियान का प्लान था कि इन्हीं साथियों को दुश्मन बना दिया जाए। और वो कबीला मान भी गया। उन्होंने अपना समझौता तोड़ दिया और शहर के अंदर ही मुसलमानों के घरों पर हमले शुरू कर दिए। अब सोचिए, रक्षकों की हालत क्या हुई होगी। वो पूरी तरह से फंस चुके थे। सामने दरवाजे पर 10,000 की सेना और पीठ पीछे अपने ही घरों में गद्दार। सवाल यह था कि अब वो बचेंगे कैसे। कहानी के इस सबसे डार्क मोमेंट में, जब सारी उम्मीदें लगभग खत्म हो चुकी थीं, एक शख्स सामने आता है। एक ऐसा शख्स जो अकेले ही इस पूरे खेल का रुख बदलने वाला था। यह शख्स दुश्मन की सेना में से ही था, जिसने गुपचुप तरीके से इस्लाम कबूल कर लिया था। वो मदद करने आया। पैगंबर ने उससे बस इतना कहा, जो भी कर सकते हो करो, हम बहुत बड़ी मुसीबत में हैं। और बस इस एक सीक्रेट एजेंट को एक सीधा सा मिशन दिया गया, दुश्मन के गठबंधन को तोड़ दो, उनमें फूट डाल दो। और उसका प्लान साइकोलॉजिकल वॉरफेयर का एक मास्टरपीस था। सुनिए उसने क्या किया। सबसे पहले वो उस यहूदी कबीले के पास गया और उनके मन में शक का बीज बो दिया। कहा कि मक्का वाले तो लड़ाई के बाद तुम्हें अकेला छोड़कर भाग जाएंगे, अपनी सुरक्षा के लिए उनके कुछ बड़े सरदारों को हॉस्टेज यानी बंधक के तौर पर मांग लो। फिर वो मक्का वालों के पास गया और उन्हें कहा कि वो कबीला तो असल में मुसलमानों से मिला हुआ है और ये जो बंधक मांग रहे हैं ना, ये एक जाल है तुम्हें फंसाने का। नतीजा जाहिर है, मक्का वालों ने बंधक देने से इनकार कर दिया, जिससे यहूदियों का शक यकीन में बदल गया। और जब यहूदियों ने लड़ने से मना किया तो मक्का वालों का शक भी यकीन में बदल गया। बस एक झटके में पूरा गठबंधन
बिखर गया। तो अब क्या हुआ? अंदर का गठबंधन टूट चुका है। 1 महीना हो गया है घेराबंदी को, जिसका कोई नतीजा नहीं निकल रहा। हमलावर सेना का मोराल पूरी तरह से जमीन पर है और अब उन पर आखिरी और सबसे बड़ी चोट पड़ने वाली थी। एक रात रेगिस्तान का एक जबरदस्त भयानक तूफान आया और वो सीधा मक्का के कैंप पर टूट पड़ा। उनके तंबू उखड़ गए, उनका सारा सामान तबाह हो गया, आग बुझ गई, चारों तरफ अफरा तफरी मच गई। बस यही वो आखिरी तिनका था। घेराबंदी खत्म हुई और वो ताकतवर सेना जो शहर को मिटाने आई थी, दुम दबाकर वापस मक्का भाग गई। अब जब बाहर का खतरा टल गया तो सवाल उठा उस कबीले का जिसने बीच जंग में धोखा दिया था, देशद्रोह किया था। तो इस मामले को कैसे सुलझाया गया? इसका फैसला मुसलमानों ने नहीं किया, बल्कि एक आर्बिटर, एक मध्यस्थ को चुना गया और उस मध्यस्थ ने उस कबीले के अपने ही धार्मिक ग्रंथों के हिसाब से फैसला सुनाया। तो कुल मिलाकर ये जीत एक टर्निंग पॉइंट साबित हुई। इसने मक्का के गठबंधन को हमेशा के लिए तोड़ दिया। खंदक की जो स्ट्रैटेजी थी वो इतिहास में लेजेंडरी बन गई। और सबसे बड़ी बात, इस जंग ने मुस्लिम समुदाय को अरब में एक बड़ी अनडिनायबल शक्ति के रूप में स्थापित कर दिया। यहीं से एक नए, आज़ाद और मजबूत राज्य की शुरुआत हुई। और आखिर में खंदक की ये पूरी कहानी एक बहुत ही दिलचस्प सवाल हमारे सामने रखती है। जब हजारों लोग एक दूसरे के खिलाफ खड़े हों, तो क्या वाकई एक अकेला इंसान, सिर्फ एक इंसान, अपनी सूझबूझ से पूरे नतीजे को बदल सकता है?